जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में काल सर्पयोग के प्रकार यानी कि कितने प्रकार के हैं और काल सर्पयोग के लक्षण और किन किन स्थानों पर बैठने के बाद काल सर्पयोग माना जाता है और राहु और केतु के अंतर्गत में सभी ग्रहों का समावेश होना काल सर्पयोग बताता है। 12 प्रकार के काल सर्पयोग हमने बताए। अब हम काल सर्पयोग जिन जातक के जन्म कुंडली में काल सर्पयोग हैं उन्हें किस प्रकार का स्वप्न दिखाई देगा उसके विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहला, काल सर्पयोग वाले जातकों को सपने में उसे नदी, तालाब, कुएं और समुद्र का पानी दिखाई देता है। दूसरा, सपने में वह खुद को पानी में गिरते एवं तैरते हुए तथा उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हुए देखता है। रात को उल्टा होकर जब तक नहीं सोएगा तब तक उसे अच्छे से नींद नहीं आएगी। जैसे ही वह बालक सोने पर ही उल्टा सोने पर ही उसे चैन की नींद आएगी। सपने में उसे मकान अथवा पेड़ों के फल आदि गिरते हुए दिखाई देंगे। पानी से ज़्यादा ऊंचाई पर डर लगता है उसे। मन में कोई अज्ञान भय बना रहेगा, डर बना रहेगा। अगर इस प्रकार की उपस्थिति है तो जातक के कुंडली में जरूर काल सर्पयोग पाया जाएगा। वह खुद को अन्य लोगों को झगड़ते हुए देखता है सपने में। उन्हें बुरे सपने आते हैं जिसमें अक्सर सांप दिखाई देता हो, सर्प दिखाई देता हो। जातक की कुंडली के अनुसार अगर आपके सपने में सर्प दिखाई देता है तो आपकी जन्म कुंडली में भी काल सर्पयोग विद्यमान है। यदि वह संतानहीन हो तो उसे किसी स्त्री के गोद में मृत बालक दिखाई देगा और जिस जातक की कुंडली में काल सर्पयोग होगा उसे संतान होने में बड़ी समस्या होगी तथा उनके यहाँ संतानों की उपस्थिति तथा रिश्ते, शादी विवाह के भी कार्य बहुत कम होंगे। सपने में उसे विधवा स्त्री दिखाई पड़ती है। नींद और शरीर पर सांप रेंगता हुआ महसूस होगा। श्रावण मास में मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। ये कुछ प्रमुख लक्षण बताए हैं हमने, और भी लक्षण हैं लेकिन यह मुख्यतः सत्य स्वरूप में विद्यमान लक्षण हैं। काल सर्पयोग वाले जातक में दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनमें से सभी लक्षण नहीं होते, भी काफ़ी लक्षण मिलते हैं। इसलिए जिसकी भी कुंडली में काल सर्पयोग वह छोटे उपाय करे और जीवन में खुशियां का आनंद ले। ये जो हमने आपको बताया है ना, ये जातक की अगर जन्म कुंडली में काल सर्पयोग है तो यह आपको बताएगा कि हम इन सभी लक्षणों से प्रसन्नचित और इस सारे लक्षण हमारे जीवन में विद्यमान है। हमारे जन्म कुंडली में काल सर्पयोग है। इस चीज़ का आप कहीं भ्रमित नहीं होंगे, न किसी ब्राह्मण के बहकावे में आएंगे। अगर इस प्रकार के लक्षण अगर आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्पयोग है। कहा जाता है कि ज्योतिष कभी असत्य नहीं हुआ, केवल फलादेश करने वाले व्यक्ति सत्य हैं और उनकी विद्या सत्यापित है, तब बिल्कुल एक एक बात उन्हें सत्य उपस्थित होगा। दूसरी बात, वैदिक जो है ना, वैदिक कर्मकांड विद्वान ब्राह्मण द्वारा विधिवत अगर आप काल सर्पयोग का निवारण करते हैं तभी आप काल सर्पयोग से निवृत्त हो पाएंगे। अथवा आज के समय में कुछ ऐसे जागरूक अवस्था में विद्यमान हैं कि जो आपको कहते तो हैं कि हाँ ठीक है कार्य हो रहा है, परंतु कार्य नहीं होता। इसलिए धर्मानुरागी सज्जनों, इस कलिकाल की उपस्थिति में आप भी जागें अथवा ब्राह्मणों के प्रति आप भी एकत्र और एकजुट। देखिए, डॉक्टरों से हम डिग्रियां मांगते हैं, अगर ब्राह्मणों से डिग्रियां मांगने लग जाएं आप तो समझ लीजिए सारा काम अच्छा होगा। इसलिए पढ़े लिखे वैदिक ब्राह्मणों से आप यज्ञ अनुष्ठान कराएं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। यह काल सर्पयोग के लक्षण हमने आपको बताया। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।